आज है ये मेरे सामने यूपी बोर्ड के द्वारा प्रस्तावित कक्षा 10 के लिए गणित का मॉडल पेपर। जी हाँ, ये मैंने यूपी बोर्ड विभाग ने जारी किया है और इसमें से जितने भी प्रश्न हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उनको जानना, उनके हल जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको उन्हीं प्रश्नों को हल करके दिखाया जाए। तो आज हम लोग ये मॉडल पेपर हल करके देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है। खंड आ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी है जिनके उत्तर OMR शीट पर देने हैं। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। तो ये जो 20 प्रश्न है बहुविकल्पी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो उसका हल आज हम लोग देखेंगे जो कि खंड आ में आते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिएगा और आज हम लोग खंड आ वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम लोग इन प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर निम्नलिखित पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, यानी कॉमन गुणनखंड नहीं होगा। जैसे कि 14 और 35 को देखें तो 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, तो ये सह अभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। फिर 31, 93, 31 में अगर हम 3 से गुणा करें तो 93 आ जाएगा, यानी 31 का मल्टीपल या गुणन है 93। फिर 18 और 25 को देखें, 18 और 25 में कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है ना, लेकिन 32 और 62 ले जाएगा। 32 और 62 में 2 कॉमन है, लेकिन 18 और 25 में 18 के आप खंड करके देखिए, 18 बराबर होगा 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 इंटू 3 का स्क्वायर। इसी तरह 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, यानी इनमें कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं दिख रहा है, इसलिए सह अभाज्य संख्याओं का युग्म होगा 18, 25, ये 20 में सही हो जाएगा। फिर यदि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस a प्लस 1 x प्लस b के शून्यक 2 और -3 हैं, तो a और b का मान बताओ। ठीक है, अब हमको ये सवाल करना है। तो आपने देखा है कि मूलों का जो योग होता है वो बराबर होता है -b/a। तो यहाँ पर मूलों का योग का अगर हम करें, यानी दोनों शून्यकों का योग करें, तो 2 प्लस -3 ये बराबर होना चाहिए a प्लस, यानी ये तो b हो गया और a हमारा 1 है, तो a प्लस 1/1, यानी 2 - 3 हो गया -1 इज इक्वल टू a प्लस 1। ये माइनस होता है तो -a -1 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो a बराबर आ गया 0। तो a बराबर 0 हो गया। इसी तरह b निकाल लें, तो b हमारा हो जाएगा, देखिए मूलों का गुणनफल यानी 2 इंटू -3 ये बराबर होना चाहिए b/1। c/a होता है तो c की जगह यहाँ b है, तो b/1 हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू आ जाएगा -6। तो इसका मतलब a 0 हो गया, b जो है वो -6 हो गया, तो हमारा ये d जो है वो सही हो जाएगा। फिर आपको दिया हुआ है n स्क्वायर -1 8 से विभाज्य होती है यदि n एक पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या और सम संख्या। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा इसका सही होगा। तो देखिए n स्क्वायर -1, यदि n स्क्वायर -1 को अगर हम देखें तो n को अगर हम
पूर्णांक में तो सभी सम और विषम सभी संख्याएं जाती हैं, प्राकृतिक संख्याओं में भी 0 को छोड़कर सभी संख्याएं आती हैं, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, लेकिन विषम और सम में से कोई होगा। तो अगर हम n को हम सम ले लेते हैं, यानी जैसे मान लो हम 4 स्क्वायर ले लें, 4 माइनस 1, n को हम 4 ले लेंगे तो 4 स्क्वायर यानी 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15, यानी वो विषम संख्या आ जाएगी और विषम संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी, इसलिए n का मान सम संख्या नहीं होगा। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा विषम संख्या। ठीक है, दिखाओ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं होगा, है ना। तो इसका कोई हल कब नहीं होगा, जब इसमें कौन सा सही होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो बाकी सबको अगर आप देखेंगे तो हमारा यही वाला सही होगा। अगर आपने पढ़ा होगा कि तो ये वाली कंडीशन लागू होती है। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, ठीक है, तो ये हमेशा अपरिमेय होता है, यानी परिमेय संख्या को अगर अपरिमेय से गुणा करेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या आएगी। तो इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 धनात्मक है तो उसके समीकरण के दो मूल होंगे। समीकरण के दो मूल बराबर होंगे यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा यदि b स्क्वायर माइनस 4 इज इसी लेस देन 0। समीकरण के दो से अधिक वास्तविक मूल होंगे यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो इसमें सही उत्तर तो ये तीनों ही हो जाएंगे मेरे ख्याल से, ये वाला आंसर नहीं होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी -5 -5/2 0 5/2 का 11वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस श्रेणी में अगर हम देखें तो a हमारा है पहला पद जिसको कहते हैं -5, a हमारा -5 है। d निकालेंगे तो दूसरे में से पहला घटा देंगे, तो कोई भी अगले पद में से पहला घटा दिए, जैसे 5/2 माइनस 0 हमने कर दिया, ये वाले में से ये घटा दिया तो 5/2, ये इजी था इसलिए मैंने जल्दी घटा दिया। अब आपको nवां पद निकालना है, तो nवां पद ये बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। a रखिए -5 प्लस n हम रखेंगे 11, 11वां पद निकल -1 इंटू डी यानी -5/2। और जब इसको हल करेंगे तो ये आएगा 20, इसको हल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 20। तो हमारा ये बी वाला राइट हो जाएगा। अब हमको क्वेश्चन नंबर 8 दिया, बिंदु -40, 40 और 03 निम्नलिखित में से शीर्ष है, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। तो यदि हम इसको हल करने के बजाय आप इसको ड्रॉ कर दीजिए, ये हमारा x अक्ष हो गया, ये हमारा y अक्ष हो गया। ठीक है, -40, तो -40 मतलब 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट हो गया -4,0, 40 यानी 1 2 3 4, ये पॉइंट हो गया 4,0, 03 1 2 3, ये पॉइंट हो गया 03। अब यदि हम इनको मिलाएं तो देखिए ये और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, इसलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ बी पार्ट सही हो जाएगा।
दो समान कोणिक भुजाओं में उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। यह कथन किसका है? ठीक है, थेल्स का, बोधायन का, पाइथागोरस का, हेरोन का। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा थेल्स। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर रहता है, ये सबसे पहले थेल्स ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में दिए गए चित्र में ओ वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा पी ए और पी बी इस प्रकार है कि ए पी बी ये कोण दिया 50। तो कोण ओ ए बी निकालना है, आपको ये वाला कोण निकालना है। ठीक है, इस फिगर में आपको ये वाला कोण निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि ये स्पर्श रेखा और त्रिज्या, ये त्रिज्या है, तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे पे लंब होते हैं, 90 डिग्री होगा। और इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ए पी बी में तो एक हमारा ये 50 है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब 180 में से जब 50 चला गया तो 130 बचा, यानी अब इन दोनों कोणों का योग जो है 130 है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो 130 का आधा आधा करेंगे तो हो जाएगा 65, यानी ये कोण हो जाएगा 65 डिग्री। तो ये पूरा कोण 65 डिग्री है ना, और ये पूरा 90 है, तो 90 ये पूरा है, उसमें से 65 माइनस कर देंगे तो बचेगा 25 डिग्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 डिग्री। तो इसका आंसर हो गया 25 डिग्री। फिर ये है सवाल 11th वाला, देखिए 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ये tan 2 इंटू 30 के बराबर हो जाएगा, यानी tan 60। तो ये सी वाला हमारा आंसर। एक्चुअली ये फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपको ये वाली चीज़ दी है, थीटा की जगह 30 लिखा है, तो इधर tan 230 यानी tan 60 हो जाएगा। फिर आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में दिया त्रिज्या r तथा कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप जानते हैं त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला आंसर तो कोई दिख नहीं रहा, तो देखिए यहाँ पे 2 से अगर हम ऊपर नीचे गुणा कर दें, इसमें अगर हम 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, 2 इंटू 2 कर दें, तो ऊपर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 720 हो जाएगा। तो हमारा ये वाला सी का आंसर सही हो जाएगा। फिर गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली का आकार निम्नलिखित में किसका संयोजन है। तो जैसे गुल्ली आप देखते हैं, गुल्ली डंडा आपने कभी खेला होगा, तो इस प्रकार की होती है, इस प्रकार के आकार की होती है। तो इसमें दो इधर उधर शंकु होते हैं, बीच में गोल बेलन का आकार होता है, 2 शंकुओं के बीच में बेलन, तो 2 शंकु और 1 बेलन, ये आंसर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 14। नीचे कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात उनके मान दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए sin 90 का मान होता है 1, तो sin 90 को हम 1 से कनेक्ट कर सकते हैं। cos 90 होता है 0, तो cos 90 को हम 4 से कनेक्ट करेंगे। tan 60 का मान √3 होता है, तो tan 60 को √3 से कनेक्ट करेंगे। और sec 45 का मान होता है √2, तो इससे कनेक्ट करें। इसके लिए आपको सारी वैल्यूज़ याद होना चाहिए। तो देखिए इसमें आपका कौन सा पार्ट सही हो रहा है वो आप देख लीजिए। सी ए जो है वो 3rd से, ये वाला सी वाला आपका सही हो जा रहा है। फिर किसी समय पर एक खंबे की छाया उस खंबे की लंबाई की √3 गुनी है ना, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। तो मान लीजिए ये खंबा है, उसकी छाया जो है ये पड़ रही है, तो मान लीजिए खंबे की ऊंचाई h है, तो उसकी छाया
√3h हो जाएगी। ठीक है, अब ये समकोण त्रिभुज जो बन गया तो आपको थीटा निकालना है जो कि उन्नयन कोण होगा। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर हो जाएगा h/√3h। h कैंसिल हो गया, 1/√3। तो थीटा का मान 1/√3 किसके लिए होता है? 30 डिग्री के लिए। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो आंसर ए हमारा सही हो जाएगा। अब इसमें देखिए 1 + tan थीटा + sec थीटा, 1 + cot थीटा - cosec थीटा का मान क्या होगा? तो यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बराबर हो जाता है cos थीटा + sin थीटा का होल स्क्वायर -1 cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, और cos थीटा + sin थीटा का होल स्क्वायर करके जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर। निम्नलिखित में से 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो देखिए प्रायिकता में हमेशा जो मान है वो 1 से कम होना चाहिए। प्रायिकता जो है हमेशा 1 से कम होगी। तो 2/3 की वैल्यू निकाले 1 से कम है। 15% यानी 15/100 की वैल्यू निकाले तो 0.15 वो भी 1 से कम है। ठीक है, 15% का मतलब 15/100 तो 0.15 ये भी कम है। 0.7 भी 1 से कम है। तो हमारा ये आंसर 1.5 1 से ज़्यादा, इसलिए बी वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर संचयी बारंबारता सारणी की रचना करना निम्नलिखित में उपयोगी होता है। संचयी बारंबारता की रचना करना निम्नलिखित में उपयोगी होता है। माध्य, माध्यक, बहुलक और उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे माध्यक निकालते समय हमें संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है, इसलिए हमको माध्यक के केस में ही इसका उपयोग होगा। फिर देखिए 19वां सवाल, आंकड़ों 2372753 का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब बहुलक क्या संख्या होती है? जो संख्या सबसे ज़्यादा रिपीट होती है उसको बहुलक कहते हैं। यहाँ पे देखिए 7 है जो 3 बार रिपीट हो रहा है, बाकी जो है कोई 1 बार कोई 2 बार, तो 7 यहाँ पे बहुलक हो जाएगा। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। यदि किसी क्वेश्चन नंबर 20, अब देखिए बहुविकल्पी का लास्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा कि बहुलक बराबर 3 × माध्यिका -2 × माध्य। ठीक है, माध्य यानी समांतर माध्य। बहुलक आप रख दिए 13 = 3 × माध्यिका को मान लो x मान लिया हमने, क्योंकि हमें निकालनी है। -2 × माध्य हमारा दिया 16, तो 13 = 3x - 16 दूनी 32। और इससे जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x हमारा आएगा 15, तो हमारा माध्यिका हो जाएगी 15। तो हमारा आंसर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बच्चों आज हम लोग ने बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल किया है। कल हम लोग फिर से आगे वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए और आपके लिए शुभकामनाएं।